मेरी आपसे बातें और आज की हमारी बातों का विषय है मैंने अपने बच्चे का बड़ा दिल छोटा बनाया। मैं अक्सर कविता और शायरी लिखती हूँ, तो मेरा बच्चा भी मुझसे आकर कह रहा था कि माँ मुझ पर भी कुछ लिखिए ना। तो मैंने कहा बेटा जी मैं आप पर लिखूंगी नहीं, मैं आप पर लोगों से बातें करूंगी। 8 साल का है मेरा बच्चा और 8 साल तक उसे बड़ा करने तक मैंने उससे जो सीखा और उसे मैंने जो सिखाया वो आज आप सबसे मैं बताना चाहूँगी। तो 4 टॉपिक पर मैं बातें करूंगी और वो 4 टॉपिक हर बच्चे का बेस होता है। तो शुरू से शुरुआत करती हूँ, आती हूँ सबसे पहले टॉपिक पर। तो मेरा बच्चा 1.5-2 साल तक वो घर में ही रहा। ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में थे, तो जो भी आता था घर में सबसे पहले उसे उठाता था, उसे ही बातें करता था, खाना खिलाता था, बहुत सारा प्यार दुलार जैसा कि आप जानते एक छोटे बच्चे को मिलता है, तो उसे भी ऐसे ही मिल रहा था। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे इसे बाहर ले जाना चाहिए, पार्क ले जाना चाहिए ताकि वो और बच्चों के साथ खेले। तो मैं उसे शाम को पार्क ले जाने लगी 1-2 महीना। फिर मैंने नोटिस किया कि जब भी वो खेलते खेलते गिर जाता था तो पास में जो भी इंसान खड़ा होता था वो सबसे पहले उसे देखता था, ये सोचकर कि वो इंसान मुझे उठाएगा, लेकिन भागकर मैं ही आती थी उसे उठाने के लिए। तो ये चीज़ें 1-2 बार हुई। मैंने नोटिस किया कि वो हमेशा जो सामने खड़ा इंसान उसी को देखता था, पर भागकर मैं ही आती थी हमेशा। फिर एक दिन एक आंटी 2 चॉकलेट लेकर आए, उसके 2 बच्चे थे, उसने अपने दोनों बच्चों को वो चॉकलेट दे रही थी। मेरा बच्चा भी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया कि उसे लगा कि वो चॉकलेट मुझे भी मिल जाएगी, आंटी मुझे भी देंगी। पर वो आंटी के पास 2 थे, उन्होंने अपने बच्चे को दिए और वो चली गई। फिर मेरा बच्चे ने मांगी तो नहीं थी चॉकलेट, पर उसे मिली नहीं तो वो बहुत उदास हो गया और फिर उसने आकर मुझसे पूछा कि माँ उस आंटी ने मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दी। मैंने उस वक्त उसे कुछ नहीं कहा। उस वक्त उसे मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी लाकर दे देंगे। और फिर हम घर चले गए। फिर हमारी एक आदत है, जब हम रात को सोने जाते हैं तो पूरे दिन हमने जो भी अच्छा काम किया, जो भी मेरे बच्चे ने गलत काम किया है, हम बातचीत करते हैं थोड़ी सी। तो उस वक्त मैंने उसे ये समझाया कि बेटा जी वो आंटी ने आपको चॉकलेट क्यों नहीं दी। मैंने उसे ये समझाया कि बेटा जी सारे दुनिया के हर इंसान जो भी आप देख रहे हो सारे आपके माँ बाप जैसे आपका ख्याल नहीं रखेंगे। जैसे हम आपका ख्याल रखते हैं वैसे पूरी दुनिया के लोग आपका ख्याल नहीं रखेंगे। मैंने उसे ये समझाया ये अपनी चीज़ है, ये बेगाने हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं। मैंने ये चीज़ उस वक्त उसे ये समझाया। उसे ये लग रहा था कि पूरी दुनिया मेरे माँ बाप जैसी है, वो भी मेरा उतना ही ख्याल करेंगे जैसे कि मेरे माँ बाप कर रहे हैं। लेकिन मैं उसे ये समझा रही थी कि बेटा जी ऐसा है ही नहीं, काश ऐसा होता, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने उसे अपने बेगाने का फ़र्क समझाया कि बेटा जी हम आपके अपने हैं, वो बेगाने हैं, वो आपका कोई ख्याल नहीं रखेंगे। अब आप बताइए कि उसने मुझे क्या सिखाया और मैंने उसे क्या सिखाया। अब आगे चलते हैं, दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है अब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो वो स्कूल जाने लगा। तो उसकी किताबों में 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में अक्सर बच्चों को होगा, आप सभी जानते होंगे, फेस्टिवल, धर्म, ये सारे चैप्टर्स आते हैं, पढ़ाने होते हैं आपको अपने बच्चों को। तो मैंने अभी तक मेरे बच्चे को ये नहीं बताया था कि उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है। लेकिन जब किताबों में आने लगा तो उसके सवाल उठने लगे कि माँ ये धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, सब कुछ ढेर सारे सवाल आने लगे। तो फिर मैंने उसे समझाया कि बेटा जी हम इंसान तो एक है, पर हम एक इंसानों ने बहुत कुछ बांट रखा है, धर्म बांट रखा है, धर्म स्थल बांट रखे हैं, भाषा बांट रखी है, पहनावा बांट रखा है, बहुत कुछ। मतलब एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, हर चीज़ को बांट कर। एक नहीं हो सकता कुछ भी, इतनी कुछ बटी हुई चीज़ें, और ये बटी हुई इतनी सारे चीज़ें मैं अपने बच्चे को कैसे सिखाऊं, मैं उसे कैसे बताऊं कि किस धर्म, बस छोटी छोटी चीज़ें लिखी किताबों में। तो उसे ये जब चीज़ मैंने सिखाया कि ये धर्म के ये फेस्टिवल है, ये धर्म के ये फेस्टिवल है, पर लास्ट में मैंने उसे ये 2 लाइन ऐड कर दी कि बेटा जी इन सारे जात धर्म के बावजूद भी हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं, यही एक हमारी जात है। आप इन सब में मत फंसिए, आप इस जाति धर्म के चक्करों में मत पड़िए। तो मैंने उसे यही बताया कि हर भाषा सिंपल और सरल होनी चाहिए, हर चीज़ सिंपल और सरल रखिए, बहुत सारे पचड़ों में नहीं फंसना है। इतने सारे जाति धर्म है, जितने बुक में दिए उससे भी कहीं ज़्यादा जाति धर्म है इस देश में हमारे। तो मैं वो अपने बच्चे को नहीं सिखा सकती। मैंने उसे एक ही चीज़ सिखाया, बेटा हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, आप यही सीख लो, ठीक है, इतना बहुत है जानना। अब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं, भगवान।
एक रोज़ उसने मुझसे पूछा कि माँ भगवान क्या है। अब भगवान के बारे में मैं उसे क्या बताऊँ, मैं कोई संत नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई धर्म गुरु नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं भगवान का नहीं जानती, लेकिन इंसान की फितरत ज़रूर जानती हूँ। जब इंसान को भूख लगती है तो उसे हर तरफ भोजन ही दिखाई देता है, हर तरफ उसे खाना ही ढूंढता है वो, हर तरफ। तो उसी तरह जब इंसान पर मुसीबत आती है, जब उसे ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ ज़िंदगी उसकी दाव पर आ जाती है, तब उसे ऐसे लगता है कि कोई तो ऐसा हो जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सके, जो उसकी सारी मुसीबत को ख़त्म कर दे। यकीनन आप भी मानिए कि भगवान है, मैं भी मानती हूँ भगवान है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो भगवान क्या है, खुदा क्या है, रब, ऊपर वाले, पता नहीं कितने नाम हैं इन भगवानों के भी, तो मैं वो आपको नहीं बता पाऊँगी। लेकिन मैं ये एक चीज़ कहूँगी, आप सिर्फ एक महाशक्ति को मानिए, आप एक सुपर पावर को मानिए। एक सुपर पावर है, एक महाशक्ति है जिसमें आप सारे भगवानों को आप मिक्स कर दीजिए, खुदा को भी, रब को भी, सारे भगवान को आप एक महाशक्ति के अंदर डाल दीजिए। क्योंकि जब आप शक्ति की पूजा करेंगे तो शक्ति की कोई भी सूरत नहीं होती, कोई भी मूर्त नहीं होती है। जब हम किसी शक्ति की पूजा करते हैं तो किसी सूरत या मूर्त की पूजा नहीं करेंगे, तब हम आप उस शक्ति को पूजो। अगर आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जो भी भगवान रखे हैं उस वक्त आप उस भगवान को अपनी महाशक्ति का रूप दे दो। आप मस्जिद जाते हो तो उस वक्त खुदा को आप अपनी महाशक्ति का रूप दे दो। तो इस तरह से आप किसी भी धर्म में किसी भी भगवान से आप मिलेंगे तो उस भगवान को आप अपनी महाशक्ति का ही रूप दे दो। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे भगवानों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी महाशक्ति को मानिए और हर भगवान को उसी का रूप समझ लीजिए, उसी की सूरत बना लीजिए, मूर्त बना लीजिए, अलग अलग सूरत मूर्त में बांट लीजिए। लेकिन याद रखिए कि है वो एक शक्ति, एक सुपर पावर है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। तो चीज़ें बहुत सिंपल और सरल रखनी है। बहुत सारे बचड़े नहीं समझ आ रहे, नहीं पता है तो क्या बताएं, मैंने तो यही बताया और मैं भी यही मानती हूँ, एक महाशक्ति है जो पूरी दुनिया को नियंत्रण करती है। अब आती है चौथे टॉपिक पर, हम बातें करते हैं पैसा। मेरा बेटा 8 साल तक बड़ा हो गया तो उसे ये मुझे बताना ही नहीं पड़ा कि आखिर पैसा क्या है। वो खुद ही समझने लगा कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, पैसा के बिना कोई चीज़ नहीं मिलती। उसका हर खिलौना पैसे से आ रहा था, उसके हर शौक पैसे से पूरे हो रहे थे। वो धीरे धीरे खुद ही समझ गया कि पैसा क्या है। पर मैंने जब ये देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे उसको इस बारे में भी बात करनी चाहिए। तो मैंने एक रोज़ उससे बात की और पूछा कि बेटा जी, समझाया उसे उस वक्त कि पैसा क्या है। पैसा यकीनन बहुत ज़रूरी है, यकीनन हमारी ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है, पर कभी उस पैसे को सर पर नहीं बैठाना है, कभी उस पैसे का गुलाम नहीं बनना है। आपको बड़े होकर वो काम करने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगी जिसमें आपको बहुत बड़ी तनख्वाह मिले, बहुत सारे पैसे मिले, वो काम कभी नहीं करना है। और ना आपको सोचना है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूँ बड़ा होकर जिससे मुझे ढेर सारे पैसे मिले, मैं बहुत अमीर बन जाऊँ। पैसे की दौड़ में नहीं भागना है, कर्मा के पीछे भागना है। आपको उस कर्म को पहचानना है जिस कर्म को करने के बाद आपको खुशी मिले, जिस काम को करने के बाद आपको लगे कि इस काम को मैं और अच्छा कर सकता हूँ, और अच्छा कर सकता हूँ, अपने अंदर से कुछ बाहर निकालने की सोच सको आप, तो उस काम के पीछे आपको भागना है। और पैसा उस काम के पीछे अपने आप दौड़ कर आएगा। अगर आप अपने काम को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं तो यकीन मानिए पैसा उस काम के पीछे खुद ब खुद चल कर आएगा आपके पास। तब आपको इस पैसे की ख्याल नहीं करने पड़ेंगे कि पैसा कैसे आएगा। आपका काम, आपकी शिद्दत से किया हुआ हर काम पैसे को अपने पीछे ले आएगा। पैसा आपका गुलाम रहे, ये हमेशा याद रखिए। आपको पैसे का गुलाम नहीं बनना है, पैसा आपका गुलाम होना चाहिए। तो आप अपनी ज़िंदगी में पैसे को इस तरह से लोगे कि उसके बारे में सोचना नहीं, सोचना अपने कर्मा के बारे में है कि मैं क्या काम है, पहचानना है अपनी शक्ति को, पहचानना है अपने स्ट्रेंथ को कि मैं किस काम को बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो ये थी, मैंने उसे 4 टॉपिक पर जो मैंने अपने बच्चे को सिखाया, मैंने आप सबसे बताया क्योंकि मुझे लगा बताना चाहिए, तो मैंने आप सबसे बताई। अगर आप सबके पास भी कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसी सीख हो जो आपने अपनी ज़िंदगी से सोचा समझा हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। मुझे ऐसे लगा कि मेरे बच्चे का दिल तो बड़ा था पर यहाँ आकर छोटा आ गया। एक उसके लिए बहुत आसान था ये समझना कि सब एक है, सब भारतीय हैं, लेकिन हम इंसानों ने खुद को इतना बांट रखा है कि वो बटी हुई हर बात मुझे उसके लिए बताना ही पॉसिबल नहीं था। इसलिए मुझे उसे कुछ और मुझे मजबूरी थी, मुझे सिखाना पड़ा। देश की किताबें ही कह रही थी कि सिखाओ अपने बच्चे को ये।
मुझे कभी समझ नहीं आया कि हर फॉर्म के नीचे हमें क्यों बताना होता है कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि हमारा देश चाहता है हम जात धर्म को याद रखें या वो चाहता है कि हम इसे भूल जाएं। अगर भूल जाना चाहता है तो क्यों हर फॉर्म के नीचे हमें भरना होता है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। हमें अपने बच्चे को सिखाने पर भी जोर दिया जाता है कि आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। जब जो चीज़ें हमारे देश की किताबें सिखाने कह रही हैं तो वो चीज़ें ख़त्म कब होंगी? बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी। तो ये सारी बातें थी जो मैंने अपने बच्चे को सिखाते वक्त समझी थी, वो मैंने आप सबसे कही। आप सबके पास भी ऐसी कुछ बातें हों जिस पर आपको लगे कि मुझे बात करनी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मुलाकात रहेगी। तब तक ख्याल रखिएगा। किसका? इसका।